अब इस पर आधिकारिक तौर पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका ईरान के बीच नई बातचीत शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने का संकेत दे रहे हैं। आज ये पता चला है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ बने हैं, तेहरान पहुंचे हैं ताकि वॉशिंगटन का संदेश आगामी दिनों में होने वाली नई आमने सामने की बैठक से पहले पहुंचा सकें। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अब समाप्त हो चुका है और अब केवल ईरान के साथ एक नए समझौते में सभी सहमतियों को औपचारिक रूप देना बाकी है, जो जल्द ही तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि दोनों पक्ष युद्ध समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सुनने में चाहे जितना अजीब लगे, वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्नेया ने कहा कि इजराइल ने इसके विपरीत ईरानी शासन को गिराने के लिए और भी ज्यादा प्रयास किए हैं। अमेरिका और तेहरान द्वारा शांति समझौते के लिए समानांतर प्रयासों के बावजूद। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम इस एपिसोड की शुरुआत करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। यह इस एपिसोड को यूट्यूब पर आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वो खबर जिसने बहुतों को चौंका दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त करने की घोषणा की है। फॉक्स न्यूज की पत्रकार मारिया बार्तिरोमा ने यह जानकारी दी, जिन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप का एक दिन पहले इंटरव्यू लिया था। उनके अनुसार जब पूछा गया कि क्या ईरान में युद्ध खत्म हो गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब सच में खत्म हो चुका है। मैं यहां बार्तिरोमा का उद्धरण दूंगा। मैंने अभी अभी राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने अर्थव्यवस्था, ईरान के साथ युद्ध और नाटो पर चर्चा की। उनकी एक बात मैं अलग से बताऊंगा। मैंने उनसे कहा, आप हमेशा इस युद्ध के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये अब अतीत की बात हो। क्या ये युद्ध सच में खत्म हो गया है? उन्होंने जवाब दिया, ये खत्म हो गया है। हालांकि बाद में पता चला कि यह पत्रकार की एक अच्छी चाल थी, ताकि इस इंटरव्यू की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके, जो पूरी तरह से जाहिर है बाद में प्रकाशित हुआ। इंटरव्यू में ट्रंप ने नहीं कहा कि ईरान में ऑपरेशन पहले ही खत्म हो गया है, और उन्होंने ये कहा, उद्धरण, मैं मानता हूं कि युद्ध अब समाप्ति के करीब है। मेरी नजर में बहुत करीब है अंत के। अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं तो इस देश को फिर से खड़ा होने में 20 साल लगेंगे, और हम अभी खत्म नहीं हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भी दोनों देशों के बीच बातचीत एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, और अभी इसी समय पाकिस्तानी अधिकारी पक्षों को अपनी इच्छाएं और शर्तें बता रहे हैं। दोनों पक्षों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यहां पाकिस्तानी लोग, याद दिला दूं, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वैसे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों के पसंदीदा हैं, जो अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ बन गए हैं। आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ तेहरान पहुंचे। इस दौरे का महत्व समझाना जरूरी है। असल में ईरानी शासन इतना डरा हुआ है कि वे मैसेंजर का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मुनीर का प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन का संदेश खुद तेहरान लेकर गया। प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्ची से मुलाकात की और उन मुद्दों पर चर्चा की जो अगले कुछ दिनों में होने वाले दूसरे दौर की वार्ता से जुड़े हैं। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता कराने के लिए चल रही व्यापक राजनयिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में हो रही है। सप्ताहांत में दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए कि अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में कुछ हो सकता है, जहां पिछले हफ्ते वार्ता हुई थी। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पत्रकार को इस्लामाबाद में रुकने की सलाह दी। ये वही अखबार है जिसे वो लगातार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, वहां से मत जाइए, अमेरिका मत लौटिए, अगले 2 दिन में कुछ होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आज ये भी पुष्टि की कि ईरान पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान जारी रखे हुए है। इसी बीच एक्सियोस पत्रिका ने बताया है कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने बातचीत में प्रगति हासिल की है और युद्ध समाप्ति के लिए एक रूपरेखा समझौते के करीब पहुंच गए हैं। ये अहम है क्योंकि 21 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है और ट्रंप पक्ष इसे बढ़ाना नहीं चाहता।
एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियस को बताया कि ट्रंप की वार्ता टीम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीवन विटकोव और वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कुशनर हैं। मंगलवार और बुधवार को वे पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए ईरानियों के साथ बातचीत करते रहे और प्रस्तावों के मसौदों का आदान प्रदान करते रहे। पाकिस्तान में संकेत मिला कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी आमने सामने की वार्ता का नया दौर अगले 3 दिनों में हो सकती है। जेडी वेंस, जिन्होंने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में प्रारंभिक वार्ताओं का नेतृत्व किया था, ने कहा, उद्धरण, मुझे लगता है कि जिन लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं वे समझौता करना चाहेंगे। मैं हालात जिस तरह हैं उससे बहुत संतुष्ट हूं। मुझे यहाँ एक टिप्पणी करनी होगी। जिस रूपरेखा समझौते की ओर अब बढ़ा जा रहा है वो युद्ध का अंत नहीं है। अगर सिर्फ रूपरेखा समझौता होता है तो युद्ध विराम बाद में आवश्यक होगा। विस्तृत समझौते के विवरणों पर बातचीत के लिए युद्ध विराम बढ़ाया जाएगा। यानी अभी भविष्य के समझौते की रूपरेखा के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर काम किया जा रहा है। रूपरेखा समझौते को एक ऐसी तस्वीर कहा जाता है जिसमें पहले मोटे रंग भरे जाते हैं, बाद में बारीकियां जोड़ी जाती हैं। खैर, ये तो साफ है कि अभी कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण के लिए ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी, जिसने ईरानी तेल के निर्यात को रोक दिया, और देश में गहराता आर्थिक संकट तेहरान पर समझौते तक पहुंचने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। इसी समय अमेरिका मध्य पूर्व में अतिरिक्त बल भेज रहा है और लगभग 6000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। और यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत और उसके साथ चल रहे जहाजों पर, और लगभग 4000 सैनिकों की एक और टुकड़ी जो बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप से है, जिसमें अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की 11वीं एक्सपेडिशनरी यूनिट भी शामिल है। ये सभी जल इस क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी जारी रखता है तो वो लाल सागर के बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। इसीलिए दोनों पक्ष चाहते हैं कि कम से कम एक रूपरेखा समझौता हो जाए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अगर ईरान हरमुज के रास्ते तेल का निर्यात नहीं कर सका और ज़मीन पर भंडारण की जगह खत्म हो गई तो उसे तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा, जो संभावित रूप से कुओं को बंद करने और दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। ईरान बस पैसों के बिना घुट जाएगा। दूसरी ओर अगर ईरान लाल सागर में बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद कर देता है तो इसका असर सऊदी अरब पर पड़ेगा, जिसने हाल ही में युद्ध से पहले का तेल निर्यात स्तर सिर्फ अरमूज जलडमरू मध्य को बाईपास करके अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर से फिर से हासिल किया है। लेकिन अचानक सभी को हैरान कर दिया इजरायली खुफिया प्रमुख डेविड बॉर्ने ने, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मोसाद ईरानी शासन को गिराने के लिए और भी ज्यादा कोशिशें करेगा, माफ कीजिए, और भी ज्यादा प्रयास करेगा। अमेरिका और तेहरान की समानांतर शांति वार्ता की कोशिशों के बावजूद उन्होंने कहा कि इजराइल यही नहीं रुकेगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहा है। आगे उनकी बातें उद्धृत हैं, हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारी जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब इस कट्टरपंथी शासन को बदल दिया जाएगा। ये शासन जो हमारे विनाश की कोशिश कर रहा है उसे दुनिया से खत्म होना ही होगा। यहां मैं रुकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक YouTube एपिसोड वह अब सामान्य होने का नाटक करना बंद कर दे देखने की सलाह देता हूं, जिसे मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने की सलाह दूंगा। ये एपिसोड है मेरे पसंदीदा मनोवैज्ञानिक का लिंक है। मैं आपको ये YouTube चैनल पहले से ही सुझाता आ रहा हूं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाएं, देखें। वहां बहुत अच्छा विश्लेषण है कि हम सब कैसे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने आसपास के लोगों के अनुसार खुद को ढाल लें, अपनी कुछ आदतों और स्वभाव को दबाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह हम खुद को, आप जानते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना ही दम घोटते हैं। इसलिए मैं आपको ये एपिसोड देखने की सलाह देता हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और इस एपिसोड के पिन किए गए कमेंट में छोड़ दूंगा। और दोस्तों, जरूर जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।